हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी खराब आदतों के बारे में, बैड ईटिंग हैबिट्स कह लो या बैड लिविंग हैबिट्स कह लो, जो विरुद्ध आहार एंड विहार अगर मैं बोलूँ, हम उनके बारे में आज बात करेंगे जो हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करते हैं या डैमेज करते हैं। वैसे तो लिवर की खुद की एक प्रॉपर्टी है कि वो खुद से अपने टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, हील करता है, जब तक कि डीजनरेशन ना आ जाए, जब तक कि वो पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। और इसी वजह से सालों सालों लिवर फेलियर के पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि लिवर की खुद की प्रॉपर्टी खुद को हील करना एक लेवल तक, जब तक उसका डीजनरेशन ना आ जाए। तो आज हम उन्हीं हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपके लिवर को ख़राब करती हैं और आपको उन हैबिट्स को अवॉइड करना है, और अगर वो हैबिट्स अगर आप में हैं, वही आप कर रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करना है ताकि आपका लिवर बचा रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो सबसे ख़राब आदत होती है हमारी इम्प्रॉपर डाइट। हम बाहर का खाना, पैक्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड बहुत खाते हैं। सो जितना आप इसको अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, क्योंकि उन खाने में एक तो वो बासा खाना होता है, 2-3 दिन पुराना, 1 दिन पुराना, ऊपर से वो पैक्ड है, तो ऑब्वियसली जिस भी चीज़ में वो पैक्ड है उसकी प्रॉपर्टी उस खाने में मिक्स हो जाती है। खाना हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारे खाने में। फिर उसमें मिर्ची, मसाले, तेल इतने गंदे यूज़ हुए हुए होते हैं कि पेट ऑलमोस्ट सबका ख़राब होता है। सो जितना आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, और इसके साथ साथ जो बहुत मिर्चियाँ खाते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, एक्स्ट्रा स्पाइसी, बहुत स्पाइसी कर दो, मज़ा नहीं आ रहा, मोमोज़ की चटनी, जो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनका अक्सर लिवर डिस्टर्ब्ड रहता है। सो अगर आप इन्हीं को अवॉइड कर दो और इन्हीं को थोड़ा कम कर दो, मतलब खाओ, ऐसा मत खाओ कि डेली बाहर का हो रहा है, कभी 15-20 दिन में एक बार खा लिया, अच्छी जगह से खा लिया, थोड़ा हाइजीन देख के खा लिया, साफ़ सफाई देख के खा लिया। तो अगर आप इन चीज़ों को अभी से इम्प्रूव करोगे तो आपका लिवर हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा लिवर ख़राब कर सकता है, वो कर सकता है आयरन की डेफिशिएंसी। कैसे? हमारे जो लिवर के पिगमेंट होता है बिलीरुबिन, उसके दो तरीके का बिलीरुबिन होता है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में से टूटता है, आरबीसीज में टूटता है और फिर लिवर के पास आता है और वो बॉडी में ही सर्कुलेट होता रहता है। अब अगर आपका आयरन कंटेंट कम है और अगर आप एनेमिक हो, एनेमिक मीन्स जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आपका बिलीरुबिन का कंटेंट बॉडी में बढ़ जाता है, मीन्स टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एनेमिक ना हो, आपका आयरन कंटेंट या हीमोग्लोबिन लेवल बिलो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, या 7-8 जिनका रहता है उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कम रहेगा तो ऑब्वियसली वो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बॉडी में बढ़ जाएगा, दैट मीन्स टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ जाएगी और आपका लिवर खतरे में आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है जो लिवर को ख़राब कर सकती है वो है ओवरवेट। अगर आपका वज़न आपके हाइट के हिसाब से ज़्यादा है तो आपको कम करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि अगर बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो, तो भी आपका लिवर इफ़ेक्ट करेगा, फैटी हो जाएगा। लिवर फैटी मिलने से लिवर के लेवल भी डिस्टर्ब्ड होंगे, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग बनी रहेगी, आपको खाना पचाने में दिक्कत होगी, आपको क्योंकि जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो जब ये स्लो हो जाता है तो बॉडी में तरह तरह की कंप्लेंट्स चलती रहती हैं और लिवर आपका खतरे में आ जाता है। नेक्स्ट जो ख़राब आदत है जो आपके लिवर को ख़राब कर सकती है वो है एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। आप अगर डेली अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, 1/4 फुल बॉटल अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपका लिवर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल से लिवर ख़राब होता है। नेक्स्ट जो हैबिट होती है जो लिवर को ख़राब कर सकती है वो है फास्टिंग करना। फास्टिंग मतलब अगर सपोज़ आप बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, सुबह आप उठे, जल्दी जल्दी में निकल गए, नाश्ता ही नहीं किया, सीधा लंच कर रहे हो, तो ये जो लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग होती है, 4-5 घंटा पेट को खाली रखा सुबह से, 5-6 घंटे से ज़्यादा, फिर सीधा आप एक मील खाते हो लंच में, तो ये जो आदत है वो ख़राब है। अगर आप लंबे समय तक अपने पेट को फास्टिंग पे रख रहे हो तो उसमें उस कंडीशन में एसिड प्रोड्यूस होगा, और जो भी आप एक मील खाओगे दोपहर को सीधा, वो आपको दिक्कत देगा, ब्लॉटिंग देगा, एसिडिटी देगा, गैस देगा, फिर हेडेक देगा, और उससे लिवर का जो एक बना हुआ है पैटर्न डाइजेस्ट करने का,
वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग आपको नहीं देनी चाहिए। अब उससे एक और पॉइंट मिलता है, जो नेक्स्ट मैं पॉइंट बोलने वाली हूँ, कि आपके पेट में ज़्यादा ब्लॉटिंग, एसिडिटी रहती है, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चली जाती है। मीन्स बार बार एसिडिटी बनना, कुछ खाया ब्लॉटिंग हो गया, एसिड है, कुछ भी खाया गैस बन गई, ज़्यादा खा नहीं सकते, हैवी खा नहीं सकते। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी एसिड प्रोड्यूस कर रही है। तो जब एसिड ज़्यादा आपकी बॉडी में रहता है तो बॉडी आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चली जाती है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिवर को इफ़ेक्ट करती है, लिवर के एंजाइम्स को इफ़ेक्ट करती है और लिवर में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो आदत है वो है पानी कम पीना, और पानी का तरीका पीने का वो गलत होता है। एक तो आपको पानी खाने से पहले पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद आप पानी का इंटेक ना करें, आप पहले पानी पी लो, ताकि उससे खाना भी थोड़ा अंदर कम जाए, भूख से थोड़ा कम जाएगा, पेट पहले ही भर जाएगा। और क्योंकि खाना खाने के बाद जब हम वाटर इंटेक करते हैं तो ऑब्वियसली पेट फूल जाता है, पेट भारी हो जाता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, बिजी शेड्यूल में या जो भी है प्यास कम लगती है, हम पानी का इंटेक ही बहुत कम करते हैं, तो इन आदतों से आपको बचना है। अगर आपको प्यास लग भी रही है चाहे नहीं भी लग रही है, आपको पानी का इंटेक भरपूर मात्रा में करना है, इस सीज़न में स्पेशली करना है, ताकि आपका लिवर बचा रहे और फूड का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन बना रहे। उससे क्या होगा, आपके स्टूल्स भी थोड़े टाइट आएंगे, थोड़े नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आएंगे, लूज़ नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे। उससे सारा मेटाबॉलिक, जो भी मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, वो सब बेटर रहेगा, इम्प्रूव्ड रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफ़ीन है, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम लोग दिन में 6-7 बार कॉफ़ी पी जाते हैं, 6-7 बार चाय पी जाते हैं, उससे भी ज़्यादा। सो वो आपको जो एक्सेसिव इनटेक है उसको रिड्यूस करना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉफ़ी और चाय दिन में 1 या 2 बार आप पियो, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे, और क्योंकि अच्छी लगती है इस वजह से। उसको 10 बार 8 बार पीने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैफ़ीन अपने बॉडी को दोगे उतना लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उतना ही लिवर आपका डिस्टर्ब होगा और लिवर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो बैड हैबिट है हमारी वो है नो वर्कआउट। इतना बिजी स्केड्यूल है, वर्कआउट करने का टाइम ही नहीं है, वॉक करने का टाइम ही नहीं है, कुछ एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, जिससे डाइजेशन प्रॉब्लम बनी रहती है, एनर्जी हमेशा लो रहती है। नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के आधा घंटा एक नॉर्मल वॉक पे जाना चाहिए, रनिंग करो, डांस करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो जो आपको अच्छा फील कराती हो, लेकिन करो। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, सिडेंट्री लाइफस्टाइल जियोगे, तो लिवर आपका सबसे पहले खतरे में होता है, लिवर आपका सबसे पहले बोल जाएगा या चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी हैबिट होती है वो होती है स्ट्रेस एंड स्लीप पैटर्न, जो कि सबके साथ कॉमन है आजकल। तो जितना हो सके अपनी बॉडी को यहाँ से भी और फिज़िकली भी, मेंटली भी और फिज़िकली भी स्ट्रेस में नहीं रखना है। कोशिश करो 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लो, क्योंकि एक हमारी बॉडी का साइकिल होता है, 48 आवर्स का एक रिदमिक साइकिल है, कि इतने टाइम पे जब आप एक चीज़ बांध लेते हो तो उतने ही टाइम पे वो चीज़ हो रही है, इतने टाइम पे नींद आ रही है, इतने टाइम पे भूख लग रही है, इतने टाइम पे डाइजेशन हो रहा है। सो वो एक साइक्लिक चलता है। बट जब आपका कोई पैटर्न ही नहीं होता सोने का, खाने का, उठने का, तो वो साइकिल ही नहीं बन पाती, रिदमिक साइकिल, और सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड रहता है। और जितना हो सके आप अपने मेंटल फिजिकल स्ट्रेस को अवॉइड करके नींद पूरी करो। जो ये हैबिट्स होती हैं, लेट नाइट सोना और फिर दोपहर तक सोते रहना, दिस इज़ नॉट द वे द बॉडी वर्क्स। ओके, सो आपको ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, 7-8 घंटा प्रॉपर्ली सो, और जितना हो सके बॉडी को मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस में आप मत रखो। सो ये कुछ आदतें हैं जिन पे हम ध्यान देके, जिनको हम इम्प्रूव करके अपने लिवर को बचा सकते हैं, और ऐसी ही आदतें लिवर ख़राब करती हैं। तो आपको अगर लिवर की कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे रिपोर्ट्स भेजो, मुझसे आके मिलो, मेरे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करो, और अपने लिवर को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन में से आता है। और इसको बचाने के लिए जो हो सकता है वो करिए। सो आप इन आदतों को इम्प्रूव करो। बाकी अगर आपको लिवर का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्ट करिए, हमें रिपोर्ट्स भेजिए, और अपने लिवर को सेफ रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।